हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में आप पढ़ोगे प्रश्नावली 2.5 का 15वां सवाल। 14 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। ये हमें दो आयत दिए गए हैं और इनके अंदर हमें इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। ठीक है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो दो आयत दिए हैं इनकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो आयत दिया है उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 25 a² - 35 + 12। ठीक है, हमें क्या करना है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना क्या होगा। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई बतानी क्या होगी। तो भाई आयत का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते ही हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये जो व्यंजक दे रखा है इसको आप आयत का क्षेत्रफल बोल लीजिए, चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई बोल लीजिए, बात एक ही है। तो ये व्यंजक क्या है, असल में ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। आप इसके गुणनखंड कर लीजिए तो आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। अब क्योंकि हमारा ये द्विघाती बहुपद है तो इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें दो गुणनखंड मिलेंगे, जिसमें से एक लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब इसके हमें गुणनखंड कैसे करने हैं, तो आपने प्रश्नावली 2.4 का चौथा सवाल सॉल्व किया है, ठीक वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार से मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो इस तरह के बहुपद के हम गुणनखंड कैसे करते हैं। इसमें स्क्वायर वाला पद है हमारा 25a², तो a² का गुणांक है 25, 25 लीजिए और इसकी गुणा कर दीजिए अचर पद से, यानी 12 से। अचर पद क्या होता है, जिसमें चर ना हो। इन दोनों पदों में हमारे चर हैं a, इसमें चर नहीं है, तो ये हमारा अचर पद हो गया। तो इन दोनों की गुणा करोगे आपको मिलेगा 300। ठीक है, अब बचा आपका बीच वाला पद, तो भाई इसका गुणांक यानी a का गुणांक है -35, तो -35 लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, -35 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में बांट देना है जिनकी गुणा करें, जो दो संख्याएं होंगी इनकी गुणा करें तो आपको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, यानी 300। ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ें तो आपको -35 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं भाई, तो ऐसी दो संख्याएं आपकी -20 गुणा -15। ठीक है, -20 गुणा -15 300 हो जाता है, एक शर्त पूरी हो गई। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिले, -35 मिले, तो जोड़ लेते हैं। -20 प्लस -15, तो आपको क्या मिलेगा भाई, -20 ब्रैकेट लगाओ प्लस माइनस -15, दोनों सेम चिन्ह वाली संख्या हो गई तो जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा 20 15 35। किसकी, क्योंकि दोनों में माइनस है तो -35। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। आपको पहला पद सेम लिखना है। ठीक है, अब इस -35 की जगह आपको ये चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है, -20 प्लस -15। -20 प्लस -15 क्या होता है, -35 ही होता है। ठीक है, तो -35 की जगह आप ये चीज़ लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम प्लस लगा लेते हैं क्योंकि हम -35 की जगह क्या लिखेंगे, -20 और प्लस -15। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो -35 मिल जाएगा, ब्रैकेट आओ प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा a है तो a लिख लेते हैं प्लस 12। अब हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं, 25a² ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस माइनस 20 है और बाहर हमारा a है तो 20 और a की गुणा 20a हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये ब्रैकेट हटाओगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट हटाएगी बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 की गुणा आप a से कर लीजिए तो 15a हो जाता है। ठीक है, और बाहर बचा आपका +12। ओके, अब देखिए ये चार पद हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो इनको दो दो पदों के समूह में बांट लीजिए। हम दो पदों में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है। तो पहले संख्याओं की बात कर लें, 25 और 20। 25 और 20 में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके पहाड़े में 25 भी आता है 20 भी आता है, वही कॉमन हो जाएगा। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या है 5, जिसके पहाड़े में 25 भी आएगा और 20 भी आएगा। 5 से बड़ी कोई सी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 25 और 20 दोनों आते हो, तो 5 हो जाता है कॉमन। अब हम बात करते हैं a की, a² इसमें है और a की घात इसमें है, दोनों में a है, इसका मतलब a भी कॉमन है। तो कॉमन कौन सा होगा, a की घात 2 या a की घात 1, तो जो छोटी घात होती है वो कॉमन हो जाती है, तो यहाँ a कॉमन है। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 5a। ठीक है, 5a हम कॉमन ले लेते हैं, तो 25 a की घात 2 में से अगर हम 5a को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है अंदर भाई, 5 से 25 को भाग दो, 5 25 5, और a की घात 2 में से a की घात 1 बाहर आ गया तो अंदर बचा a। ठीक है, 25 a की घात 2 में से 5a कॉमन लेने पर बचता है 5a। ठीक है, माइनस लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 5 का भाग 20 में 2, 5 चौक 20, a हमारा बाहर आ गया। ठीक है,
अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये तो कॉमन है नहीं। संख्याएं देखते हैं, 15 और 12, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसके पारे में 15 भी आए और 12 भी आए, तो भाई वो है संख्या 3। ठीक है, तो 3 है कॉमन, तो यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का। ओके, अब 3 से 15 को भाग दो तो क्या मिलेगा आपको, प्लस का 5 और ए। ठीक है, प्लस लगाएंगे, सॉरी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब 3 का भाग 12 में दो तो 3 चौक 12। ठीक है, ओके। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम है, दो जगह लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, इसको हमने एक बार लिख लिया, बचा क्या 5a - 3, 5a - 3। तो ये दो गुणनखंड हो जाते हैं, यही हमारी लंबाई और चौड़ाई होंगी। तो कौन सी लंबाई होगी कौन सी चौड़ाई होगी, तो जैसा कि आपको पता है लंबाई हमेशा बड़ी होती है और चौड़ाई हमेशा छोटी होती है। तो भाई इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ी है भाई हमारी ये 5a - 3 और छोटा है हमारा 5a - 4। कैसे, देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं, 5a - 3। अब a की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, यहाँ पर आपका जो मन करे, मैं 1 रख लेता हूँ, तो 5 × 1, ठीक है, और -3, तो क्या मिलेगा आपको, 5 × 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब ये लीजिए 5a - 4, तो यहाँ पर भी आपको a की वैल्यू 1 रख लेनी है, 5 × 1 -4, तो क्या मिलेगा आपको, 5 × 5, 5 - 4 1। ठीक है, तो भाई बड़ी संख्या हमारी 2 है, छोटी संख्या 1 है, तो इसका मतलब ये व्यंजक हमारा बड़ा है और ये वाला छोटा है। आप a की कुछ भी वैल्यू रखकर इस चीज़ को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आंसर, ये लंबाई हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे।